वेलकम बैक टू मैकेनिकल फोरम। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आरआरबी जेई के फॉर्म को कैसे हम लोग भरेंगे स्टेप बाय स्टेप। और अगर आप लोग को कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग ये वीडियो देख के उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आप किसी भी आरआरबी की वेबसाइट पे चले जाइए। किसी भी आरआरबी की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। आपको एक यहाँ पर दिखाई देगा कि CEN 03/2018 मतलब कि तीसरा नोटिफिकेशन है ये। ठीक है, 2 नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुके हैं, आप जानते हैं, LP लोको पायलट टेक्नीशियन का और ग्रुप डी का। ये तीसरा नोटिफिकेशन है जेई के लिए। उसमें आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्लिक हियर। ओके, क्लिक कर दीजिएगा आप। ये आपके पास आरआरबीज़ के नाम लिख करके आ जाएंगे। ओके, कि किस आरआरबी से आप फॉर्म भरना चाहते हैं। कोई भी आरआरबी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी आरआरबी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग की अपनी अपनी चॉइस होती है। कुछ लोग जहाँ वैकेंसी ज़्यादा होगा वहाँ भरेंगे, कुछ लोग सोचते हैं जहाँ वैकेंसी कम हो वहाँ भरा जाए, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि घर के पास जो आरआरबी है वहाँ से भरते हैं। ठीक है, तो ये पूरी आरआरबी की लिस्ट दी हुई है। 21 आरआरबी आपके सामने, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इनमें से आप कोई भी आरआरबी सेलेक्ट करके अपना फॉर्म आगे भर सकते हैं। तो चलिए चंडीगढ़, चलिए एक सेलेक्ट कर लेते हैं और फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। देखिए एक चीज़ और कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आरआरबी में कितनी वैकेंसीज़ हैं आरआरबी वाइज, तो आप यहाँ वैकेंसी टेबल आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप ये चीज़ देख भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक बार देखने का मन हो तो आप यहाँ से देख लीजिएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग आप आरआरबी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, चंडीगढ़ पे क्लिक किया, कन्फर्म। एक बार आरआरबी सेलेक्ट हो गया तो अब आरआरबी बदला नहीं जा सकता है। फॉर्म को कंफर्म करते ही, ठीक है, आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे कि 2 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, 31 तारीख रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, 7 फरवरी तक फॉर्म भर जाना चाहिए। ठीक है, 5 तारीख ऑनलाइन पेमेंट की लास्ट डेट है। तो ये सारी डिटेल्स तो खैर आपको पता ही होंगी। और एक चीज़ और इसमें नीचे लिखी हुई थी, ये देखिए कि आपको अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, मान लीजिए अगर आपने कोई गलती कर दी है, आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आपको 100 रुपये देना पड़ेगा पर मॉडिफिकेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप कोई गलती नहीं करेंगे। आई एक्सेप्ट और न्यू रजिस्ट्रेशन पे हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पर आपको अपनी प्राइमरी डिटेल्स भरनी है। ठीक है, पूरे में आप प्राइमरी डिटेल्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और किसी से कोई गलती ना हो तभी बेहतर है, क्योंकि बार बार उसको चेंज करना और उसके लिए पेमेंट करना एक अच्छी बात नहीं होती है। यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स भर दीजिए सब चीज़। ठीक है, मैट्रिकुलेशन आपने कहाँ से किया है, जैसे कि स्टेट बोर्ड, ठीक है, और फिर उसके बाद मैट्रिकुलेशन का रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, किस साल में आपने हाई स्कूल पास किया है वो आपको लिखना पड़ेगा। फिर नीचे फ़ोन नंबर, जिस फ़ोन नंबर पर आप चाहते हैं कि आपके पास ईमेल्स मैसेजेस आते रहें। ठीक है, देन ईमेल आईडी एंड देन सिक्योरिटी कोड। कुछ इस तरीके का इजी सा फॉर्म है पहला। ठीक है, एंड देन एक्सेप्ट डिक्लेरेशन आप सबमिट। एक बार आप अपनी चाहें तो यहाँ से डिटेल्स चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ आपने फिल करी है, क्योंकि ये डिटेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और अगर ये गलत हो गई तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकती है। यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन आईडी, रजिस्ट्रेशन पासवर्ड, ठीक है, सब कुछ जनरेट हो चुका है। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। एक OTP आएगा आपके ईमेल पर, ठीक है, और OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, ये आपको यहाँ पर लिखना होगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो जब तक OTP नहीं आएगा आपको वेट करना है। इस तरीके से आपको OTPs फिल कर देना है, जो कि आपके ईमेल पे आया होगा, मोबाइल नंबर पे आया होगा। ठीक है, फिर आपने सिक्योरिटी कोड लिख दिया और अब आप इसको वैलिडेट कर देंगे। ठीक है, तो इससे वैलिडेट हो जाएगा, वैलिडेशन हो जाएगा कि आपका ईमेल आईडी चल रहा है, आपका मोबाइल नंबर प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ये देखिए अब फॉर्म खुल गया है और कैंडिडेट कैन अप्लाई और एडिट एप्लीकेशन हियर, देन पेमेंट, देन मॉडिफिकेशन एंड देन प्रीव्यू ऑफ एप्लीकेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद अप्लाई और एडिट। सबसे पहले डिटेल्स ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका मैट्रिकुलेशन, ठीक है, एंड उसके बाद इंजीनियरिंग डिप्लोमा
क्वालिफिकेशन डिटेल्स, जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो डिप्लोमा की डिटेल भरेंगे। एंड देन जिन्होंने डिग्री यानी कि बीटेक किया हुआ है वो यहाँ पर बीटेक की डिटेल भरेंगे, जो भी आपका स्ट्रीम हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है। ये ऐड का बटन दबा दिया उसके बाद तो वो चीज़ ऐड हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डिटेल्स, बीएससी अदर क्वालिफिकेशन डिटेल में कुछ नहीं भरना है हम लोग को, ठीक है। नेशनैलिटी इंडिया, कम्युनिटी, जो भी आपकी कम्युनिटी हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी जेंडर हो आपका, रिलीजन जो भी आपका हो आप सेलेक्ट कर लीजिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अगर आप हैं तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। एक्स सर्विसमैन है, नो। ये सब चीज़ें तो पुरानी ही हैं, हर फॉर्म में भरी जाती हैं, आप लोग को पता ही होगा। अगर आप पब्लिक सेक्टर या तो स्टेट गवर्नमेंट के या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर फिल करना होगा, ठीक है, नहीं तो नो कर दीजिए। जम्मू कश्मीर में आपका अगर जन्म हुआ है 1980 से 89 के बीच में तो आप यस करिए यहाँ पे। अगर आप रेलवे के एम्प्लॉई हैं तो भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ज़्यादातर यही उम्मीद रहती है कि इसमें अधिकतर लोग नो ही भरते हैं। अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो अगर आपके फैमिली की इनकम जो है वो 50,000 प्रति वर्ष यानी कि हर साल से कम है तो आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड गिने जाएंगे और आपको जो पेमेंट है वो आई थिंक 250 ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए फिर सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ता है, तो अगर आप हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आप डिटेल्स फिल करके सबमिट कर दीजिए। ये आपके सामने वैकेंसीज आ गई हैं। अब आपको प्रायोरिटी देनी है कि प्रायोरिटी में आपको बताना पड़ेगा कि आप सबसे ऊपर किसको रखना चाहते हैं। ये सब चीज़ें आपके ऊपर ही डिपेंड करती हैं, ठीक है, कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देना पसंद करेंगे, आप किस किस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, वो चीज़ आपके सामने खुल के आ गई है, ठीक है। तो आप किसको प्रायोरिटी देना चाहेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप देख लीजिए कि किसकी वैकेंसी कितनी है, उसी हिसाब से आप उसको प्रायोरिटी दे दीजिए, ठीक है। मैं हाँ बस जनरली एक किसी तरह एक आइडिया आपको देता हूँ कि आपको प्रायोरिटी कैसे देनी है, ठीक है। आप चाहें तो इसको 4th नंबर पे भी रख सकते हैं, इसको 3rd नंबर पे, इसको 1st नंबर पे, ठीक है। फिर 2nd, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 13, ठीक है। इस तरह कुछ भी आप प्रायोरिटी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप इसको 13वें नंबर पे रखना चाहते हैं तो इसको ऊपर भी रख सकते हैं, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर कोड फिल कर देना है, सिक्योरिटी कोड, एंड देन सबमिट। वेरीफाई एंड क्लिक ऑन कन्फर्म, ओके। ओके, यहाँ पर इस फिर चेक बॉक्स में आप लोग को क्लिक करना है एंड देन कन्फर्म, ठीक है। बस एग्ज़ाम ग्रुप डिटेल्स, मैकेनिकल एलाइड इंजीनियरिंग, देन 5MPN, सबमिट। आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव करेक्टली फिल्ड फॉर्म एंड ओके। यहाँ पर फिर आप लोग को टिक करना है कि मैंने फॉर्म अपनी नॉलेज से सही भर दिया है एंड आई विल नॉट बी एबल टू चेंज द एग्ज़ाम ग्रुप आफ्टर कन्फर्मेशन, ठीक है। एग्ज़ाम ग्रुप चेंज नहीं कर पाऊँगा मैं, एक बार कन्फर्म हो गया तो सबमिट। उसके बाद अब आगे देखते हैं। अब आपको एप्लीकेशन फ़ी को पे करना है। एप्लीकेशन फ़ी पे करने के लिए देखिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है कि पेमेंट करना है आपको एप्लीकेशन फ़ी, फिर चेक पेमेंट स्टेटस है तो आप बाद में कर सकते हैं। एंड देन मॉडिफिकेशन, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि आफ्टर फाइनल सबमिशन द एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन कैन बी डन बाय पेइंग द मॉडिफिकेशन फ़ी ऑफ ₹100, ठीक है। 100 रुपये आपको पे करना पड़ेगा और तभी आपके सामने मॉडिफिकेशन का ऑप्शन आएगा और आप मॉडिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। पेमेंट आप जानते हैं, हम लोग अपने पिछले वीडियोज़ में बता भी चुके हैं आपको कि 500 रुपये लगेगा और 250 रुपये लगेगा, ठीक है। किसके किसके लगेगा कैटेगरीज आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ पे देखिए 500 लिख के आ रहा है और कैसे आप पेमेंट करना चाहते हैं ये ऑप्शन आएगा। बैंक आप सेलेक्ट कर दीजिए, आप बैंक के थ्रू करना चाहते हैं। कैंसिलेशन एंड रिफंड पॉलिसी, उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं कि एक बार पेमेंट हो गया तो उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है, ठीक है।
तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा फॉर्म भरते टाइम। ओके, आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए फिर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं कि कार्ड पेमेंट करना चाहते हैं। अदर पेमेंट मोड्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे कि SBI ब्रांच पे अगर आप जाके चाहें तो वहाँ भी कर सकते हैं, आपको 59 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने, आप किसी भी मेथड का यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई थिंक सब कुछ प्रोसेस हो चुका है। पेमेंट के बाद आपका फाइनली सबमिट भी हो जाएगा, आपको कुछ उसके आगे नहीं करना है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।